हाय टू एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है शाम वाले सेशन में। तो आइए जरा आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं अपने आज के लेक्चर की। आज का जो अपना लेक्चर है दैट इज बेस्ड ऑन दी अवार्ड्स। तो काफी सारे ऐसे अवार्ड्स हैं जो 2014 के भी होंगे, 15 भी है, 16 भी है, अलग अलग ईयर के अवार्ड आपको मिलेंगे। एक तरीके से मिक्स्ड जो अवार्ड है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो उन सभी अवार्ड्स को जो अलग अलग फील्ड में इंपॉर्टेंट फील्ड्स के अंदर हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। और मेहरबानी करके जरा इस सेशन को अपने यार दोस्तों तक भी पहुंचा दिया करो। मैं तो ये कहती हूँ यार दोस्तों के साथ में बैठ के ही देखा करो, ताकि पता चले कि तुम कितना स्कोर कर रहे हो, तुम्हारा पड़ोसी कितना स्कोर कर रहा है। करंट अफेयर रोज पढ़ने से फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। बताइएगा, नोबेल पीस अवार्ड दिया गया है डिसमेंटलिंग एपार्थाइड के लिए इन साउथ अफ्रीका। इस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो ऑब्वियस सी बात है कि जब यहाँ पर ये शब्द आ जाता है तो हमेशा नेल्सन मंडेला का नाम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, पीस अवार्ड पूछा गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो ईयर है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो फटाक से एक बारी से ईयर जो है वो मुझे बताइएगा। ईयर बताइए जरा, कौन से ईयर में इनको ये अवार्ड दिया गया होगा, बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993 में इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला सवाल, और हाँ ये भी ध्यान रखिएगा नेल्सन मंडेला डे 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, लॉन्ग वॉक वाली जो किताब है वो भी इन्हीं की है। अगला, स्पोर्ट्स पर्सन जिनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया 2014 में, 14 में किसको मिला था? सचिन तेंदुलकर को ये अवार्ड दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। MS धोनी को तो खैर अभी मिला ही नहीं है, तो बात ही अलग है। अगला सवाल, कहा जा रहा है नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स 2022 इन द फील्ड ऑफ, बताइए कौन से फील्ड में दिया गया? तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वांटम मैकेनिज्म के फील्ड में ये अवार्ड दिया गया। अभी लेटेस्ट वाले जो हैं 25 वाले वो तो खैर अभी जल्दी ही पढ़े थे, उसके साथ में मैंने आपको 24 भी रिवाइज कराई दिया था। अगला, कहा जा रहा है कि इसमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भारत से बिलोंग करते हैं और इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया 2014 में। 2014 में तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैलाश सत्यार्थी जी को अवार्ड दिया गया। इनकी बात की जाए तो बचपन बचाओ आंदोलन जो है उसके लिए इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा लिटरेचर का सबसे पहला जो अवार्ड आता है वो इंडिया के अंदर कब आएगा? 1913 में आपको देखने को मिलता है। अगला, फर्स्ट विमेन जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया वेट लिफ्टिंग कोच के लिए 2000 में। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये आपको कोच की कैटेगरी में देखने को मिलता है। और ये जो अवार्ड है ये ध्यान रखिएगा ये स्पोर्ट्स की कैटेगरी के साथ में जुड़ा हुआ है। आपको बताना है किसको ये अवार्ड दिया गया। तो किसको दिया गया? हंसा शर्मा को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला, कहा जा रहा है अशोक चक्र का जो गैलेंट्री अवार्ड है 26/11 मुंबई टेररिस्ट अटैक के लिए किसको दिया गया था? किसको दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमंत कारकरे। देखो एक तो होता है वॉर टाइम अवार्ड, एक होता है आपका पीस टाइम अवार्ड। दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, दोनों ही आपके गैलेंट्री अवार्ड्स का ही पार्ट होता है। अगला, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रमन इफेक्ट के बारे में बात करते हैं और नेशनल साइंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CV रमन इज द करेक्ट आंसर। अगला, परमवीर चक्र, अशोक चक्र एंड वीर चक्र, ये जो अवार्ड्स हैं ये कौन सी तारीख को दिए जाते हैं? ये अवार्ड्स कौन सी तारीख को दिए जाते हैं, बताइए। कौन सी तारीख को दिए जाते हैं, बताएं। डेट आपको बतानी है, बताइए। बताएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा रिपब्लिक डे के दिन पे अनाउंस किया जाता है। अगला, कहा जा रहा है व्हेन डिड लिनस कार्ल पॉलिंग इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया केमिस्ट्री के अंदर? किसके अंदर? केमिस्ट्री के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954 इज द करेक्ट आंसर। अगला, हु वाज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन जिनको नोबेल अवार्ड से नवाजा गया और ये भी कब मिला है? 1913 में, लिटरेचर के फील्ड में। किताब का नाम गीतांजलि, बताइए। किताब का नाम गीतांजलि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आएगा, who among the following is a Nobel laureate who is also known as the father of microfinance system? माइक्रो फाइनेंस सिस्टम, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
मोहम्मद यूनिस, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि मोहम्मद यूनिस को कौन सा इंदिरा गांधी पीस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश के आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखने को मिलेंगे। अगला सवाल, नॉर्वे वॉकलो, इनका नाम आप सभी लोग जानते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड के अंदर। कंट्री कौन सी होगी इनकी? यूएस कंट्री हो जाएगी। इनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका भी अवार्ड कौन सा हो जाएगा? नोबेल पीस प्राइज इनको भी दिया गया है। लेकिन क्या आप मुझे इनका ईयर बता सकते हैं कि कौन से ईयर में इनको ये अवार्ड दिया गया होगा? देखो एमएस स्वामीनाथन जी को तो अभी दिया गया है ना, इनकी बात करो, बताइए। अवार्ड बताइए। सोचो कौन से अवार्ड इनको दिया गया है? तो अवार्ड तो हमें पता चल गया, पीस अवार्ड दिया गया है, राइट। अब आपको बताना है ईयर, ईयर बताओ। पूरा समय दिया है मैंने आपको। बताएं ईयर क्या हो जाएगा? 1970। क्या होगा? 1970। अगला सवाल, इनमें से कौन सा ईयर है जब इंटरनेशनल बुकर अवार्ड स्टार्ट किया गया था? अभी आपने देखा था बुकर अवार्ड जो दिया गया था कन्नड़ भाषा में दिया गया था, भानु जी को दिया गया था, और जो उनकी किताब थी, किताब का नाम क्या था? हार्ट लैम्प। आपको बताना है शुरू कब होता है? तो स्टार्ट होता है 2005 में। अगला, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है ये दिया गया किसको? ये अवार्ड जो है साइंस के फील्ड में दिया जाता है। के एस कृष्णन जी को अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला, विधान चंद्र रॉय यानी कि बीसी रॉय अवार्ड, क्या है? बीसी रॉय अवार्ड, इनके नाम से जो अवार्ड दिया जाता है ये कौन से फील्ड में दिया जाता है? इनका नाम जो है ये आपने सुना होगा कहां पर? ये नाम आपने सुना होगा वेस्ट बंगाल के अंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडिसिन के फील्ड में दिया जाता है। अगला, रागा फॉर पीस, क्या है? रागा फॉर पीस, इंडियन म्यूजिशियन जिन्होंने ओस्लो के अंदर नोबेल प्राइज जब दिए गए 2014 में, तो इन्होंने परफॉर्म किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमजद अली खान जी ने परफॉर्म किया था। अगला, इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर जिनको जापान का फुकुका प्राइज से सम्मानित किया गया 2016 में। 2016 में इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए आर रहमान इसका राइट आंसर बनेगा। ओके, ए आर रहमान जी का नाम आप जब भी सुनोगे तो जय हो ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में ऑस्कर में भी अवार्ड मिला था। स्लम डॉग मिलेनियर, ये आपने मूवी का नाम सुना होगा या मूवी देखी भी होगी। अगला, 51st ग्रैमी अवार्ड की अगर हम बात करें, वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम 8 फरवरी 2009 को किसको दिया गया? आप ये मत सोचना कि मैम इतने पुराने पुराने अवार्ड्स हमें क्यों पढ़ने, हमें इंपॉर्टेंट नाम पढ़ने। अब उनके नाम के साथ में जो भी आपको यहाँ पर अवार्ड्स मिलेंगे वो आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? जाकिर हुसैन इज द करेक्ट आंसर। और इनकी अभी डेथ हुई है, तबले के साथ में इनका नाम जुड़ा है। इनका घराना कौन सा होगा? पंजाब घराना। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन सिंगर रिसीव द भारत रत्न अवार्ड इन 2001? भाई बहुत ही आसान सवाल एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बताइए बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लता मंगेशकर इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द ग्रैमी अवार्ड? फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द ग्रैमी अवार्ड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तन्वी शाह को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक तो रिकी केज का नाम भी याद रखिएगा, इनका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला, कहा जा रहा है कि इनमें से फर्स्ट सिंगर जिन्होंने इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न अवार्ड क्या है? प्रेजेंटेड, बताइए फर्स्ट सिंगर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सुब्बुलक्ष्मी जी। आई होप आपको इनका नाम ध्यान होगा, वोकलिस्ट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। चलिए अगला सवाल, कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड हैज बीन कंफर्म अप टू कैलाश खेर? कैलाश खेर को इसमें से कौन सा अवार्ड दिया गया? आपने इनके बहुत सारे सॉन्ग सुने होंगे, काफी सारे सॉन्ग्स ऐसे हैं जो बम 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 बोले बाबा के ऊपर भी जो गाना तुमने सुना होगा, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला, सोनू निगम ग्रैमी अवार्ड, एल्बम का नाम आपको बताना है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुबारकन। क्या है? मुबारका। अगला देखिएगा, मलिका साराभाई। ओके, इनका नाम तो सभी लोग जानते हैं। आपको बताना है कि इनका जो नाम है वो इनमें से कौन से अवार्ड के साथ या कौन सी कंट्री के अवार्ड के साथ में जुड़ा हुआ है। अवार्ड का नाम क्या है? चेवले डे पाल्म एकेडमी 2005 अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये जो एकेडमिक अवार्ड है, ये अवार्ड अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो अवार्ड कहाँ का हो जाएगा? दिस इज ऑफ फ्रांस। कहाँ का है? फ्रांस का अवार्ड आपको मिलेगा। एक बिजनेस पर्सन थे जिनको ये अवार्ड से नवाजा गया था, अभी जल्दी हम लोगों ने पढ़ा था। अगला,
फॉर द एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ द मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन के फील्ड के अंदर अगर देखा जाए तो इसमें से कौन सा अवार्ड दिया जाता है? अब भाई ऑप्शन नंबर डी तो नहीं दिया जाएगा, धन्वंतरी अवार्ड जो है वो दिया जाता है, ये साइंस में हो जाएगा। तो बचा क्या? फर्स्ट एंड सेकंड। अगला, इनमें से कौन सा ऐसा अवार्ड है जो कि कंट्रीब्यूशन टू द एटॉमिक एनर्जी, आपने नाम सुना होगा, वो भी नहीं बताऊंगी, नहीं बता दूंगी तो आंसर निकल आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? होमी भाभा। क्या है? होमी भाभा अवार्ड इसका राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल बताइएगा, ग्राम पंचायत विलेज काउंसिल फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय ग्राम सभा, आपको बताना है किस अवार्ड से, आपको अवार्ड का नाम बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नानाजी देशमुख जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला, इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अवार्ड मिला है, प्राइज कौन सा वाला? मेमोरियल इन इकोनॉमिक साइंसेस, इकोनॉमिक साइंसेस। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स वाला जो अवार्ड है नोबेल वाला, वो अनाउंस कब होता है? 68 में अनाउंस होता है, 69 में दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। अगला, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आर्ट के अंदर होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। आपको बताना है कि जो अवार्ड है ये कब से स्टार्ट हुआ, ये कब से स्टार्ट होगा? 1952 से स्टार्ट होगा। अगला, गीतांजलि लिटरेरी प्राइज, ये जो अवार्ड है आपको बताना है इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री, कौन सी कंट्री से जुड़ा हुआ है। आप सीधे से क्वेश्चन देखोगे आपको लगेगा अरे यार नाम तो इंडियन लग रहा है, इसका मतलब ये इंडिया का ही होगा, पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। अगला, अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड, ये अवार्ड कौन से फील्ड में दिया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फील्ड में अवार्ड दिया जाता है। पूर्णिमा जी का नाम ध्यान रखिएगा जब भी एनवायरमेंट आएगा। अगला, फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण, देखो एक तो है विभूषण, एक है भूषण और एक है श्री। ओके, यूजुअली पूछ लिया जाता है कि टोटल नंबर कितने हैं, मतलब ये सारे अवार्ड्स मिला के कितने लोगों को दिया गया ईयर के हिसाब से, या कोई बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सन होते हैं या कोई ऐसे व्यक्ति जिनकी डेथ हो चुकी है उनके नाम आपसे पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा सत्येंद्र नाथ बोस। अगला, ज्ञानपीठ अवार्ड कब स्टार्ट किया गया? लिटरेचर का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है ये, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1965 में ये अवार्ड स्टार्ट किया जाता है। मलाला यूसुफजई सबसे यंगेस्ट जिनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया 2014 में, किसके साथ में? कैलाश सत्यार्थी जी के साथ में। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि इनको अवार्ड कब दिया गया, तो 2014 में इनको अवार्ड दिया गया। अगला, इनमें से कौन सी ऐसी इंडियन महिला है जिनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीरजा भारत। आपने मूवी भी देखी होगी जिसमें सोनम कपूर है, हाँ देखी है? नहीं देखी है तो देख लेना, अच्छी मूवी है, जब समय लगे तब। ओके, इसके अलावा आपका उज्जवल बैच है, अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका एसएससी का फाउंडेशन बैच है जिसके अंदर एसएससी के सभी एग्जाम्स आपके कवर हो रहे हैं, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लास की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, और अगर आपने अभी तक जीके पल्स बुक नहीं खरीदी है तो उस बुक को भी ले लीजिएगा। बाकी मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग कीप रिवाइजिंग। कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे होते हैं वो भी मुझे कमेंट में लिख के बता दिया करो कि आप स्टैंड कहाँ पे कर रहे हो। बाकी आप लोगों ने जितने टॉपिक पहले क्लास में बताए थे सारे के सारे टॉपिक एक एक करके कवर होंगे, ठीक। बट कोशिश किया करिए यार दोस्तों के साथ में भी थोड़ा सा इसको शेयर करें। चलिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।